Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Hussaini Public High School HMT श्रीनगर. मैं आपका उर्दू ट्यूटर और आज जो है मैं क्लास 5th जो है हमारा उसमें जो टर्म और उनका जो ग्रामर है उसमें जो कुछ टॉपिक्स उनको आज हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे और वो क्या टॉपिक से आए देखते। सबसे पहले जो है वो है फाइल और मफूल की तारीफ। फाइल और मफूल की तारीफ। फाइल और मफूल की तारीफ यानी जो फाइल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है, जो एक सेंटेंस होता है, जुमला है, उसमें इनका क्या काम हो सकता है, तो इन पे जो हमें बात करेंगे। सबसे पहले फाइल। फाइल क्या होता है? फाइल जो है, फाइल हमेशा जामिद होता है, ये आप बात याद रखिए। फाइल हमेशा जामिद होता है और जो कोई काम करने वाला होता है उसका नाम होता है। फाइल हमेशा जामिद होता है और काम करने वाले का नाम, काम करने वाले का नाम, जिसपे कोई काम शुरू हो रहा है, कोई एक्शन जो उस पे शुरू हो रही है, तो वो हमारा जो है फाइल कहलाता है। मैं आपको जुमले से भी इसका जो है अच्छी तरीके से ये समझाऊंगा ये क्या है। उसी तरह अगर हम दूसरा लेंगे मफूल। मफूल जिसपे किसी काम का असर हो, ये भी क्या होता है? जामिद, यानी किसी से नहीं बना होता है। भी मैं आपको जुमले में समझाऊंगा कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे। यानी मफूल का बारे में मैंने यहाँ देखा जिसपे कोई काम वह क्या हो, किसी काम का असर हो। मैं बोलूं यहाँ पे लिखूंगा जैसे उमर किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, यानी जो उमर है यहाँ पे फाइल की तरह इशारा है और जो काम कर रहा है किस पे, किताब पे, मफूल, ठीक है, इस पे जो है यहाँ पे काम कर रहा है। और जो फाइल है मैंने भी बोला है कि ये क्या होता है? जामिद, यानी ये किसी से नहीं बना होता है। उमर कि किसी से बना है, कोई कलमा बन सकता है, नहीं बन सकता है। किताब मफूल है, जामिद है, कोई इसे जो नया बन किताबा नहीं बन सकता। हाँ, जमा इसकी हम बना सकते हैं, लेकिन जो दूसरा लफ्ज है इस पे जो हम नहीं है बना सकते, ठीक है। या इसी तरह आप लीजिए हामिद ने असलम को मारा, हामिद ने असलम को मारा, तो हामिद यहाँ पे जो हमारा फाइल है, काम किस पे हो रहा है? असलम पे, तो ये क्या हमारा यहाँ पे बनेगा? मफूल, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पे जो याद रखेंगे, ओके। उसके बाद जो दूसरा हमारा है वो है फाइल की रूह से फाइल की किस्में। दूसरा जो हमारा है वो है फाइल की रूह से फाइल की किस्में। फाइल की रूह से फाइल की जहां तक किस्में है, दो है। कौन कौन सा है? एक है फाइल मारूफ और दूसरा है फाइल मजरूर। फैल यानी फाइल के रूह से फैल की जो है यहाँ पे दो किस्में है, फैल मारूफ, फैल मजरूर। फैल मारूफ यानी मारूफ का मतलब होता है मालूम और मजरूर को होता है ना मालूम। या इस तरह हम कह सके कि फैल मारूफ वो फैल है जिसका फाइल हमें पता हो, यानी जो काम करने वाला हो वो पता हो। जैसे अभी मैंने कुछ जुमले अभी आपको समझाए, उसमें जो हमें पता है कि काम करने वाला का जो नाम है पता होता है। जैसे असलम खा रहा है, यानी आप देखो असलम है यानी काम करने वाले का जो नाम है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। या बिलाल पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फाइल है काम करने वाले का जो नाम हमें मालूम है। इसी की जो अपोजिट है वो है फाइल मजरूर, जिसके काम करने वाले का नाम हमें बिल्कुल पता नहीं। जैसे किताब पढ़ी गई, किसने पढ़ी पता नहीं, किताब पढ़ी गई, शाबाश, किताब पढ़ी गई, गाड़ी चलाई गई, वगैरह वगैरह। तो शॉर्ट में आप इतना याद रखो कि फैल मारूफ वो फैल है जिसके काम करने वाला जो है वो पता हो, मालूम हो, और फैल मजरूर वो है जिसके काम करने के वाले के बारे में पता नहीं है, ये वो ना मालूम है, ठीक है।
उसके बाद जो टॉपिक है वो है जुमला और इसके हिस्से। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि जुमला और इसके हिस्से क्या है। जुमला और इसके हिस्से। जुमला की जहां तक हम बात करें, हम इस तरह कह सकते हैं कि अल्फाजों का ऐसा जखीरा जिससे कहने वाले की बात सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाए। यानी हम इस तरह जब बोलते हैं कि ये जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक परफेक्ट सीक्वेंस में फॉर्म हो, और उसके बाद जो हमें जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं उसको जो है हम सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम जो है सेंटेंस कहते हैं। अल्फाजों का जखीरा आप बोल सकते हैं, अल्फाजों का जखीरा या मजमूआ भी आप जखीरा, अल्फाजों का जखीरा। ठीक है, उसको जो है हमें जुमला। और इसके जो दो हिस्से बड़े हिस्से हैं वो है याद रखने के लिए आपको, हालांकि जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे वहां आपको ये अच्छे से समझ आएगा। एक है मुस्नद इलाया और जो दूसरा है वो है मुस्नद। इतना आप फिलहाल याद रखो। जो आपका नेक्स्ट क्लास है उसमें हम ये देखें क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए कि जुमला जो है किसको कहेंगे, अल्फाजों का ज़खीरा जिससे कहने वाले की बात सुनने वाले की समझ में जो है आसानी से आ जाए। और जो इसके जो है दो बड़े इसके जो हिस्से हैं वो है मुस्नद इलाया और है मुस्नद। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो है आपका खत। खत क्या है? खत की जहां तक हम बात करेंगे, हमारे यहाँ जो है 3 तरीके के खत लिखे जाते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हमारा दफ्तरी यानी ऑफिशियल, दूसरा होता है कारोबारी, और जो तीसरा है हमारा वो है निजी। निजी, ठीक है, निजी खत, कारोबारी खत और जो है दफ्तरी खत। यानी ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स और पर्सनल लेटर। अब ये दफ्तरी खत कौन से खत होते हैं? ये ऐसे खत है, या इनको हम दरख्वास्त भी कहते हैं, या आप याद रखिए दरख्वास्त भी इनको हम कह सकते हैं। दरख्वास्त यानी ऐसे खत जो हम अपने जो है अहदेदार, जो हमारा बॉस होता है, चाहे वो स्कूल का कोई भी अहदेदार हो, प्रिंसिपल हो, बैंक का कोई चेयरमैन, उसके नाम ये जो है इरसाल कर रहे हैं, तो वो हमारा जो होता है दफ्तरी खत। और उसमें खत में जो अपनी जो हमारी प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, उसके बारे में जो हम वहां पे जो है जिक्र करते हैं। दूसरा जो हमारा वो है कारोबारी बिजनेस खत, यानी जैसे कि आपने कोई दुकान खोला है या कोई फैक्ट्री खोली है, उसके बाद में आपको कुछ चीज की जरूरत है, तो आप एक खत लिखते हैं किसी के नाम पे और उसको ऑर्डर दे रहे कि मुझे ये चीजें चाहिए। या आपने ऑस्कर पब्लिकेशन है, आप उसके नाम कोई जो खत है इरसाल कर रहे हैं कि मुझे कुछ किताबों की जरूरत है, तो वो हमारे यहाँ पे जो है कारोबारी खत की तरफ जो है इशारा है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है निजी खत, यानी जो ऐसे खत जो हम अपने दोस्त जो हमारे अहबाब होते हैं उनके नाम जो है हम ये इरसाल करते हैं। जैसे आपकी जो सिलेबस में जो एक खत है कि वालिद साहब के नाम आप खत लिखे जिससे हम आगाह करें किसके बारे में, जहाँ की बर्फबारी यानी कश्मीर की जो बर्फबारी हुई है उसके बारे में उसको जो है आगाह करें, तो ऐसे खत जो है वो निजी खत जो है कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ ये जितने भी टॉपिक से आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।